हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमने करना है ये हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या पढ़ना हमने? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले देखो बच्चों क्या बताया है, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ना है? पोजीशन टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोल सकते हो इसको, या आपका पोजीशन टाइम ग्राफ, ये हमने पढ़ना बच्चों। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। तो देखो ऑब्जेक्ट ये आपका क्या है, जो वाई है, ये वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये इस साइड आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने, आप पोजीशन बता सकते हो। इस साइड क्या आपका? टाइम। ठीक है, तो पोजीशन टाइम। अब ये आपका ओरिजन है। यहाँ पर देखो ये डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने 5 मीटर कह दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देखो टाइम आगे आपका क्या है? टाइम आपका आगे चलने लग रहा है यहाँ पर, टाइम यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी 5 मीटर है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन टाइम के साथ साथ देखो कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस में? आपका रेस्ट में है। तो ये ऐसे आपका ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो कि आपका टाइम एक्सिस के क्या है? पैरेलल होगा। देखो यही बात कर रखी है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी स्टेशनरी इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, तो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट किस में? स्टेशनरी पोजीशन में। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी स्टेशनरी इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा। सो ठीक है, द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो जो टाइम एक्सिस है उसके साथ क्या रहेगा? आपका पैरेलल। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए जब ग्राफ बनाएंगे ना, पोजीशन टाइम ग्राफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो उसके लिए आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से। और ये आपका क्या होगा? टाइम, ये जो ग्राफ लाइन है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगी। देखो ये दोनों क्या यहाँ पर पैरेलल है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आपका है, इसमें आपका क्या है? फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट हमारा किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में है, तो आपका ग्राफ ये बनेगा बच्चों। देखो ये इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। ये वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसमें आपका ग्राफ है ये बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, इधर आपकी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है, इधर आपका टाइम है। जैसे टाइम है आपका 1, ये आपका ओरिजन हो गया, ये आपका 1 सेकेंड, 2, 3, 4 हो गया। ठीक है, इक्वल इंटरवल में हो गया। और डिस्प्लेसमेंट है जो, वो भी इक्वल इंटरवल में ले लिया, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। ठीक है, तो आपका ये ग्राफ इस प्रकार से आपका बनेगा। जैसे मान लिया ये 1 सेकेंड है, यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट 2 है। ये 2 सेकेंड है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 4 है। ये आपका 3 सेकेंड है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 6 है। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब मैं इसको मान लिया, ये आपका यही बताया, ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा इन इंक्लाइंड एट द टाइम एक्सिस। इंक्लाइंड होता है झुकाव, इसका झुकाव। थीटा एंगल ये किसके साथ बनाएगा? टाइम एक्सिस के साथ है। टाइम एक्सिस पे झुका हुआ थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। ठीक है, अब स्लोप ऑपोजिशन टाइम ग्राफ, इसको स्लोप भी बोलते हैं, ये आपका स्लोप बोला जाएगा। ये गिव्स वेलोसिटी, जो पोजीशन, देखो ये पोजीशन है, ये टाइम है। इस पोजीशन टाइम में ये ग्राफ बने आपका, ये ग्राफ आपको किसको बताएगा? ये स्लोप या है, स्लोप बोल सकते हो इसकी, ये आपको वेलोसिटी को बताएगा। किसको बताएगा? वेलोसिटी को। देखो देख लेते हैं, स्लोप है जो ये वाला स्लोप है, ये वेलोसिटी को कैसे बताता। देखो मान लिया मैं इसको x1 कह दूँ, डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन पर x1 हो गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? x2 हो गया। x1 है, इसके कोरस्पोंडिंग टाइम को मैंने ये t1 कह दिया, इसको इसके कोरस्पोंडिंग ये x2 है, इसके कोरस्पोंडिंग टाइम को क्या कह दिया? t2 कह दिया। ये आपका t1 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? t2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? देखो ये आपका ये आया ना, इतना पोर्शन में ये स्लोप आया, स्लोप का इतना हिस्सा आया है। ठीक है, अब ये आपका ये किस प्रकार से आपका बताएंगे? ये देखो अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? ठीक है ना, वेलोसिटी को ये आप ये देखो ना, ये वाली चीज कितनी है? ये वाली, ये। ठीक है, तो ये क्या है? x2 माइनस x1 ये तो है। जो ये हिस्सा है ये वाला 4 से 6 वाला, ये x2 में से ये x1 घटाओगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 है, यानी कि ये आपका BC हो गया। ये आपका क्या है? ये T2 माइनस T1 है, ये AC, जो AC है ये आपका T2 माइनस T1 है। अब ध्यान से देखो, ये चीज डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका टाइम है, तो ये क्या है? x2 माइनस x1 है, और T2 माइनस T1, ये BC बाई AC यही तो है। अब ये x2 माइनस x1 को डेल्टा x यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, T2 माइनस चेंज इन टाइम, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम आपका क्या है? ये क्या होता है? वेलोसिटी तो होती है। ये क्या होती है? आपकी वेलोसिटी। और ये चीज़ क्या आपकी? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आपका? टाइम। ठीक है, और ये स्लोप है,
ये जो स्लोप है, ये स्लोप यही तो आपका लिखा है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाई बेस है टेन थीटा, ये स्लोप टेन से भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये स्लोप टेंजेंट थीटा से भी दिखा सकते हो, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस आपका क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस आपका क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, ठीक है। तो ये स्लोप है जो ये वाला, ये आपका किसको दिखाता है, वेलोसिटी को दिखाता है। तो कहने का मतलब है वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ में जो ये बच्चों स्लोप बनता है ना, ये स्लोप ये किसको दिखाता है, वेलोसिटी को दिखाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये वाला, ठीक है ना। ये स्लोप आपका ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये आपका टाइम है, तो ये आपका क्या है, ये वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये जो आपका स्लोप है ये किसको दिखाता है आपका, ये आपका वेलोसिटी को बता सकता है, ठीक है। अब स्लोप पे ही बात कर लेते, तो थोड़ा कई बार पूछ लेता है कि ये आपका जो स्लोप है, स्लोप के अकॉर्डिंग पूछ लेता भाई ग्रेटर स्लोप है और आपका कौन सा है। तो देखो ये आपका बनाया है, ये पोजीशन टाइम का आपका ग्राफ है, इसके अंदर देखो ये ए स्लोप है, ये बी है, तो ये एंगल कितना बनाया टाइम एक्सिस के साथ, थीटा ए, इसने कितना बताया थीटा बी। तो इसमें कहता है स्लोप ए का स्लोप ज़्यादा, देखो ज़्यादा एंगल हो तो इसका स्लोप, जिसका एंगल ज़्यादा है ना वो स्लोप ज़्यादा होता है, और बी का आपका क्या है छोटा एंगल है, तो स्लोप आपका क्या है, कम है। ये स्लोप आपका कम है, ये स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपका ये ऐसे कर देता, यानी कि ये इधर पोजीशन ले ले और टाइम ये परपेंडिकुलर ये वर्टिकल वाले उसमें टाइम ले ले, ठीक है, ऐसे बना दिए, ये भी हो गया। अब देखो ये तो आपका 60 का है, ए का 60 का है और बी का आपका कितना है 30 का। अब इसमें आप ये मत कहना कि स्लोप एंगल ए वाला एंगल ज़्यादा है, 60 डिग्री का मान लिया हमने, ये 30 का मान लिया, तो स्लोप ए का ना, टाइम एक्सिस इधर आ गया ना, अब ये काउंट एंगल ये होगा, ए का एंगल आपका कितना है, ए का अब 30 निकलेगा, देखो टोटल कितना है 90 है, 90 में से 60 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये आपका कितना बचेगा 30 बचेगा, 9 में 60 30 बचेगा। ए का एंगल, बी का कितना बचेगा, पूरा आपका 90 है, ठीक है। 90 में से बी का जो इसके एक्स के साथ ये 30 कटेगा, तो हमने तो टी के साथ देखना है, टी के साथ इसका कितना आया 60 डिग्री आया है बी का, तो बी का ज़्यादा है ना, टी के साथ एंगल देखना बच्चों, ये ध्यान रखना बस आप, ठीक है। तो ये स्लोप बी का ज़्यादा माना जाएगा, बी वाला स्लोप ज़्यादा है ए की बजाय। क्लियर हो गया आपको। अब कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इन वेरिएबल मोशन, ऑब्जेक्ट आपका किस में है, वेरिएबल मोशन में है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरिएबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कहने का मतलब है वेरिएबल मोशन में तो आपका ग्राफ इसमें बनेगा, इसमें अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट रहेगा और जो इक्वल टाइम इंटरवल रहेगा, जैसे 0 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड। लेकिन ये आपका क्या है, देखो यहाँ पर देखा, ये आपका हमने वैसे इक्वल ले लिया, क्या ले लिया, इक्वल ले लिया ये आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब देखो 2 सेकेंड में कितना है 5 है, जब हमारा 4 सेकेंड हुआ तो ये देखो एकदम से कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो ये आपका 15 मीटर आया, तो ये अलग हो गया ना, इतना ज़्यादा हो गया अंतर। देखो जब 2 सेकेंड पे था तो 5 मीटर था, और 4 पे होते डायरेक्ट कितना हो गया 15 हो गया। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस से इक्वल इंटरवल के अकॉर्डिंग आपकी क्या है ये चेंज हो रही है। तो कहने का ये मतलब है कि आपका ये वेरिएबल मोशन के लिए है, किसके लिए है, वेरिएबल मोशन के लिए, ठीक है। यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन होती है तो ये आपने पीछे पढ़ लिया, लेकिन ये इस प्रकार से कर्व्ड है, कर्व्ड है तो इसका मतलब ये वेरिएबल मोशन को दिखा रहा है ग्राफ, किसको दिखा रहा है, वेरिएबल मोशन को, ठीक है। तो बच्चों इनको कर लेना अच्छा से, ओके थैंक यू।